नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से। अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। पाइसिस 16 से लेके 22 नवंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। सिक्स ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स स्ट्रेंथ और 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। पूरी तरीके से परेशान है आपके पर्सन करंटली। हो सकता है कुछ हुआ था आप लोगों में या फिर वाद विवाद या फिर छोटी मोटी टकरार, कुछ भी, लेकिन ये पहले खुद को ऐसा दिखा रहे थे कि भाई मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो हुआ सो हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई दर्द नहीं होता है, ये वो। लेकिन अचानक से उनमें क्या हो गया पता नहीं, वो अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं। उनको आपकी याद तो आ रहा है, बहुत याद आ रहा है, परेशान है, दुखी है, दर्द में है, अच्छे अच्छे बात याद कर रहे हैं, अच्छे पलों को याद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप में परेशान है। ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहा है। कभी उनको लगता है मुझे अकेला ही रहना है, खुद को अकेले में रख के अकेला सरवाइव करना है, मुझे कोई रिश्ता नहीं चाहिए, किसी के साथ रिश्ता नहीं चाहिए। दूसरे पल में ये सारा चीज भूल के ये आप ही को याद कर रहा है, परेशान हो रहा है, अपने इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहा है। उनको ये लग रहा है नहीं भाई मुझे अकेला रहना है, मुझे ये डिसीजन लेना ही चाहिए, बहुत हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ इनकी तरफ, तो मुझे उन चीज़ों को छोड़ना है और अपने आप को डिपेंडेंट बनाना, इंडिपेंडेंट बनाना है। मतलब बहुत निर्भर कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, अभी खुद पर निर्भरशील होना मुझे पड़ेगा। मुझे पैसे भी इनकम करने पड़ेंगे, मतलब फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे खुद से करने पड़ेंगे। इमोशन को भी कंट्रोल करने पड़ेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले मैंने इन पर छोड़ रखा था या छोड़ रखी थी, अभी मुझे अपने आप में उन चीज़ों को ग्रो करना पड़ेगा। आप किसी लियो के साथ तो डील नहीं कर रहे हो, कोई लियो हो सकता है, कैंसर हो सकता है। इन लोगों का ऐसी इमोशन जो है कभी कभी अपने आप में भी बहुत ज़्यादा काम कर जाता है, मतलब कुछ भी सोच लेते हैं कभी कभी। इमोशन जो है वो अप डाउन होता है। लियो वैसे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, अंदर से पूरी तरीके से नारियल की जैसे है, ऊपर से सख्त अंदर से नरम। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आप खुद भी इमोशनल हो
नाइन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द मैजिशियन, द डेविल, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, बैक टू बैक दो दो मेजर अरकाना, एक तो मैजिशियन दूसरा डेविल। मुझे लगता है आप अपने आप में मस्त हो, स्वस्थ हो, चुपचाप हो और अपने तरीके से चीजों को करने के बारे में सोच रहे हो, या तो आपके पास और भी रिश्ते हैं। दूसरी चीज, मुझे लगता है कोई थर्ड पर्सन इस रिश्ते को खराब कर रहा है। इस रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, जो बहुत कम लोगों के लिए ये फिट होगा इस बात को कि कोई ऐसा बंदा या बंदी हो सकता है कि रिश्ते में कोई ब्लैक मैजिक वगैरह करके, कुछ ऐसी चीजें करके एक दूसरे को आपसे अलग कर रहा है। हालांकि आपका जो विश है, वो विश फुलफिलमेंट जो है वो अलग है। आप अपना विश पूरा होने का इंतजार कर रहे हो, शादी के इंतजार कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि रिश्ता मेरे तरीके से चलेगा, मेरे हिसाब से चलेगा। आप हमेशा रिश्ते को अपने तरीके से चलाने के बारे में सोच रहे हो। 24/7 आपको यही रिश्ता याद आ रहा है। एडिक्शन है आपका इस रिश्ते की प्रति, अट्रैक्शन भी है, एडिक्शन भी है। ये रिश्ता आपका विश फुलफिलमेंट भी है। लेकिन होता है ना, शेर के साथ सवा शेर, वैसी स्थिति आपके रिश्ते का हो रहा है। आपको लग रहा है कि अरे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा या ठीक कर दूंगी, मेरे पास सारे चीजों की तोड़ है, मैं सब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। एक सोचना और एक करना, एक होगा और एक चल रहा है, इसमें अंतर है। आपको लग रहा है मैं क्या जो चाहूं मैं वो कर सकता हूँ, मेरे पास वो पावर है, वो पोटेंशियलिटी है, लेकिन किसी की नजर भी आप पर है, कोई आपके पीछे लगा भी हुआ है, कोई आपको डाउन करने की भी कोशिश कर रहा है। किसी की नजर इस तरीके से आपके काम पर, आपके नेचर पर, आपके रिश्ते पर है, जो आपको खुद को भी पता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खुद भी शादीशुदा है और इसके बाद भी किसी रिश्ते में है। तो कोई तो है ऐसा जो इस रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर आप खुद ऐसा सोच रहे हो कि मैं इस रिश्ते को कंट्रोल कर लूंगा, मेरे पास इस रिश्ते का कंट्रोल है, नो, नहीं है। आप नहीं कर पा रहे हो, किसी की बुरी नजर है आपके रिश्ते पर। आप जितनी दिल खोल के चीजें करना चाहते हो, नहीं हो रहा है। एक तरफ आपका ऑब्सेशन है इस रिश्ते पर, एक तरफ किसी और का ऑब्सेशन है आप पर। एडिक्शन भी बोल सकते हो, अट्रैक्शन भी बोल सकते हो। तो इसमें दो तीन लोगों की चीजें मिली हुई है। आपके पर्सन दिल से दुखी है, परेशान है कि वो आपको पूरी तरीके से नहीं अपने तरफ कर पा रहा है या कर पा रही है, और आपको लग रहा है कि अरे मैं हुई ही इतना हैंडसम या ब्यूटीफुल, कोई भी मेरे तरफ आएगा। तो इसी भी तरीके से ना आपने किसी को वक्त दे रखा है, किसी को नंबर दे रखा है, किसी के साथ कैजुअल रिश्ता निभा रहे हो, और एक तरफ आप ये चाहते हो कि वो जो रिश्ता एक रिश्ता है ना, कोई एक बंदा या बंदी जो दिल और जान से मुझे चाहता है या चाहती है, उसके साथ तो रिश्ता फिक्स्ड है, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन इस चक्कर में वो ही जा रहा है और बाकी सारे जो अलग तरीके का रिश्ता है वो रह जाएगा। लेकिन अच्छे रिश्ते खराब हो रहे हैं। देख लेते हैं आगे चल के आपके पर्सन की एनर्जी कैसे रहने वाला है, ये क्या चाहेंगे।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स बार बार आ रहा है, भाई कोई तो किसी को छोड़ नहीं पा रहा है, फिर क्या गलत हो रहा है भाई रिश्ते में। टेन ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर के कार्ड। अचानक से जो हिम्मत विम्मत जुटा के आपके बंदे जो खुद को रोक रहे थे ना, बंदा या बंदी, वही अचानक से आपके तरफ आ थमकेंगे। टेन ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। अचानक से कुछ ऐसा होगा जो होना जरूरी भी है इस रिश्ते के लिए, और उनका सोच जो है वो जो एक कंक्रीट की तरह सोच रहे, नहीं भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कितना भी याद आए मुझे खुद को रोक के रखना है, सारा गड़बड़ कर देगा ये बंदा या बंदी, क्योंकि फिर से आपके तरफ आ जाएंगे। अगर आपके साथ इनका शादी हो चुका है तो पाइसिस ये डेफिनेटली आ रहे हैं, नहीं भी हुआ तो भी ये आ रहा है आपके तरफ या आ रही है। कितना भी आपने दर्द दिया हो, इनका दिल टूटा हो, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कोई भी कितना भी पार्टी पुटी हो, ये आ रहे हैं भाई दर्द के साथ। थ्री ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में है, लेकिन फिर भी ये आ रहा है आपकी तरफ। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देख लेते हैं आप क्या चाह सकते हो। डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून। क्या बात है, बैक टू बैक दो दो मेजर अरकाना के कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहे हैं। द फूल, ये लड़की जो सबसे अलग है, लड़की हो या लड़का ये सबसे अलग है, और ये आपको समझ में आ जाएगा पाइसिस। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। सडन गेम चेंज होने जा रहा है, आपकी सडन सोच चेंज हो जाएगा। बहुत हुआ इधर उधर घूम घाम के और डिस्को विस्को करके आपने देख लिया, अभी आपको वही लड़का या लड़की, वही बंदा या बंदी चाहिए, और आप जीरो से शुरू करने के बारे में सोचोगे। फिर आप रेस्टलेस बन जाओगे, फिर आप बात करना, जिनका मिलना संभव होगा वो मिलने चले जाएंगे, जिनकी मिलना संभव नहीं होगा वो डिजिटल कम्युनिकेशन करेंगे। कंप्लीशन आपको चाहिए, आपका विश तो था ही, ये पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो यही तो आपका विश था, तो आपको वो चाहिए और आप इसकी कोशिश करोगे। कभी आपको लगेगा अरे जाके बात कर लेते हैं, कभी लगेगा मिल लेते हैं, फिर आपको ये लगेगा पहले फोन घुमाता हूँ या घुमाती हूँ, पहले फोन पर बात कर लेते हैं। रेस्टलेसनेस आ जाएगी आप में, अस्थिर हो जाओगे। कुछ लोग तो पहुंच भी जाएंगे बात करने मिलने, क्योंकि अलग अलग तरीके से सोच के अलग अलग लोगों के साथ बात करके देखा आपने कि भाई ये लड़की या ये लड़का सबसे अलग है, फिर आपको उन्हीं की तरफ खिंचाव महसूस होगी और आप जाओगे भी। अगर ये आपके साथ शादीशुदा है, बच्चे हैं, परिवार है तो भी, नहीं है तो भी आपके दिमाग में ये चीज आएगी चलो भाई एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाते हैं, जैसे शादी वाला रिश्ता बुढ़ापे तक निभाना है, एक साथ रहना है। देख लेते हैं आउटकम। द स्टार, ये तो होना ही था। ये व्हील ऑफ फॉर्चून जब आया तभी तो आपका
सोच जो है ये बदलने लग जाएगा ना कि ये लड़की या ये लड़का सबसे अलग है। स्टार के कार्ड भी इसको प्रूव करता है। स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। वाह, एक मेजर हीलिंग, समझदारी, अंतर आत्मा की आवाज और चीजों को समझने की शक्ति आएगी दोनों में या किसी एक में, जो भी है। स्टार की कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स के साथ 3 हो, 4 हो, कितना भी रिश्ता हो, कितनी भी चॉइस हो, कितना भी ऑप्शन हो, लेकिन ये लड़का या ये लड़की सबसे अलग है। जो मैं गा रही थी, ये चैनलिंग हो रहा है मुझे ये गाना बार बार रीडिंग के लिए शायद। तो एक मेजर हीलिंग प्रोसेस शुरू होगी किसी एक में कि भाई मैंने बहुत देखा, बहुत किया, बहुत सोचा, अब मुझे लगने लगा है कि यही सबसे अच्छा है या अच्छी है। तो मुझे इस अच्छाई को अपनाना चाहिए, रिश्ते में नई शुरुआत करनी चाहिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। अगर पहले दोस्तों जैसा बिहेवियर नहीं करते थे, शुरुआत दोस्ती से करोगे। अगर पहले प्यार थोड़ा सा ज़्यादा कम हो रहा था, तो इस रिश्ते में प्यार बढ़ेगा, क्योंकि ये बंदा या बंदी पाइसेस आप खुद हो सकते हो। आपके तरफ से कार्ड आया था कि कितना भी आप कोशिश कर रहे हो, इसी के साथ थोड़ा हंस बोल लेते हैं, उसके साथ थोड़ा हंस बोल लेते हैं, इसको थोड़ा वक्त दे दे, इससे थोड़ा वक्त ले ले। अपना जो कुछ लोग नशे में, कुछ लोग एडिक्शन की तरह चीज़ों को देख रहे थे, कुछ लोग उस चीज़ में खुद को डुबो रहे थे कि भाई छोड़ो, कोई बात नहीं, इस रिश्ते से बाहर चले जाते हैं, लेकिन नहीं हुआ, ना होगा। तो अल्टीमेट जो होगा वो होगा एक मेजर हीलिंग, जिसके बाद चीज़ें परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, खास करके सोच में। और जो भी गलती आपसे हुआ है ना, उसको सुधारने की एक इच्छा होगी आप में। आपको ये लगेगा अरे मैंने गलत किया इसके साथ, इन इस बंदा या बंदी के साथ, या तो आप या तो आपके पर्सन, क्योंकि ये आउटकम में आया है ना कार्ड। आपको योगा करने की मन करेगा, मेडिटेशन करोगे, आप अपनी गलती को समझने की कोशिश करोगे। अरे जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया, इतना वक़्त दिया, इतना साथ दिया, मैंने उसी के साथ गलत कर दिया। तो आप में वो हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी और आप में एक नया चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप थे वैसे नहीं रहोगे, जैसे आपका सोच है वैसा नहीं रहेगा, आप में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और आप इस रिश्ते में नयापन ढूंढोगे, रिश्ते को नई तरीके से शुरू करने के बारे में सोचोगे। फिर आप सोचोगे कम से कम दोस्ती से तो शुरुआत किया जा ही सकता है, पार्टी शार्टी कर लेते हैं, घूम लेते हैं, बात कर लेते हैं, किसी की मदद लेना पड़े तो ले लेंगे, लेकिन भाई रिश्ते यही चाहिए। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। पाइसिस, नो नीड टू वरी, compromise and ask for help from others। एंजल आपसे ये कह रहा है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए पाइसिस,
तो आप किसी की मदद ले सकते हो, मदद किसी दोस्त की, रिश्तेदार की, घर वालों की, किसी एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर की। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी बात जो है, आपको थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए अपनी सोच में और अपनी स्थिति में, कि ऐसी स्थिति में मुझे थोड़ी बैलेंस तरीके से चलना चाहिए, ये वो। तीसरी जो चीज़ है, नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सारी चिंता आपके लिए यूनिवर्स कर रहे हैं। आपके लिए जो भी सही होगा वही चीज़ वो आपको प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।